हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो हैं अभी क्या कर रहे हैं कि बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल में आपका 13 क्लास मतलब कि 13 क्लास हो चुका है, ठीक है। जिसमें हम लोग अभी क्या क्या चीज़ पढ़े हैं, तो आपका प्राचीन बिहार का इतिहास खत्म हो चुका है, साथ ही साथ आपका मध्यकालीन बिहार का इतिहास भी खत्म हो चुका है, और 4 क्लास आपका साथ ही साथ क्या हो गया कि आधुनिक बिहार का इतिहास भी खत्म हो चुका है, ठीक है। 1 से 2 क्लास में क्या हो जाएगा कि आधुनिक बिहार का इतिहास भी खत्म हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि आधुनिक बिहार का इतिहास से ज़्यादा सवाल आता है। मान लिया जाए कि आपका 10 सवाल आएगा, तो आपका 8 से 7 क्वेश्चन जो होगा आपका क्या चीज का होगा, तो आधुनिक बिहार का इतिहास का ही होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा लंबा भी है टॉपिक, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले फिर से एक बार देख लेते हैं कि आधुनिक बिहार के इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। बिना टॉपिक को पढ़े क्या करते हैं कि पढ़ते हैं तो आपका क्या हो जाता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, फिर क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो क्या है कि यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश कैसे हुआ था बिहार में, वो देखना था। जनजातीय विद्रोह देखना था। 1857 का क्रांति और बिहार देखना था, मतलब 1857 को क्रांति को बिहार से रिलेट करके देखना है बिहार स्पेशल में, ठीक है। 1857 के क्रांति भी के पहले भी बहुत सारा क्रांति हुआ था बिहार में, वो देखना था। नौनिया विद्रोह हुआ था, लोटा विद्रोह हुआ था, ये सब हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन को बिहार से रिलेट करके देखना है। यहाँ से सवाल आपका आधुनिक बिहार का इतिहास में सबसे ज्यादा बनता है, ठीक है। पृथक बिहार का गठन कैसे कैसे हुआ था वो हम लोग को देख लेना। हम लोग जानते हैं कि 1912 ईस्वी के पहले जो था बिहार जो था बंगाल प्रेसिडेंसी से जुड़ा हुआ था। 1912 ईस्वी में क्या हुआ कि बंगाल से बिहार अलग हुआ, और 1936 ईस्वी में क्या हुआ था कि आपका उड़ीसा और बिहार को अलग किया गया, और लास्टली क्या हुआ कि 2000 ईस्वी में आपका बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। मतलब जो अभी स्थिति में बिहार है वो कैसे कैसे बिहार बना है वो हम लोग को सारा यहाँ से देख लेना है पृथक बिहार का गठन में। तो चलिए हम लोग आज सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार में क्या क्या चीज देखना है। तो सबसे पहले आज हम लोग को पढ़ना है स्वराज पार्टी और बिहार को देखना है, साइमन कमीशन और बिहार को देखना है, सोशलिस्ट पार्टी देखना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से सवाल हमेशा बनते रहता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार को, ये जो टॉपिक है 4 टॉपिक आज हम लोग क्या करेंगे कि कवर करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि स्वराज पार्टी और बिहार, मतलब कि सबसे पहले हम लोग को देखना है कि स्वराज पार्टी का आखिर में पृष्ठभूमि क्या था, मतलब कि एक कैसे स्वराज पार्टी का गठन हुआ। हम लोग जानते हैं कि 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक क्या चला था, तो असहयोग आंदोलन चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में अगर पूछे असहयोग आंदोलन का, तो गांधी जी थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ कि चौरा चौरी कांड के बाद क्या हुआ था, 12 फरवरी को 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। और क्यों स्थगित किया गया था, हम लोग जानते हैं कि चौरा चौरी एक जगह है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में, ठीक है। वहां पर क्या हुआ कि जो आंदोलनकारी थे असहयोग आंदोलन के, वो जा रहे थे, और वो जाते जाते एक पुलिस चौकी मिला, उसमें क्या कर दिए कि आग लगा दिए। और उसी के साथ क्या हुआ था कि वहां पर 23 पुलिसकर्मी का मृत्यु हो गया, मतलब कि मर गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जो थे कि हिंसा के खिलाफ थे, और इसी कारण से क्या किए कि असहयोग आंदोलन को वहां से स्थगित कर दिए महात्मा गांधी। और साथ ही साथ एक और भी कारण था, अगर स्थगित नहीं किया जाता तो ब्रिटिशर बहुत ज्यादा उस समय मजबूत था, और वो जितना भी आंदोलनकारी थे उसको क्या कर देता, जेल में बंद कर देता, जिसके कारण से आजादी जो था 1947 में मिलने वाला था और भी देरी हो सकता था, ठीक है। इस कारण से महात्मा गांधी सब कुछ देखते हुए क्या किए कि उसको स्थगित कर दिए थे, ठीक है। तो 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ, और स्थगित होने के बाद आपका 37वां अधिवेशन हुआ 1922 ईस्वी में। कांग्रेस का कहां पे हुआ था, तो बिहार के गया में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। जिसके अध्यक्ष कौन बने, तो देशबंधु चित्तरंजन दास बने थे, ये बात आपको याद रखना है। और इस अधिवेशन में क्या हुआ, इस अधिवेशन के द्वारा क्या किया गया कि कांग्रेस के द्वारा कि विधायिका में भाग लेने से बहिष्कार किया गया। लेकिन कुछ कुछ जो नेता थे विधायिका में प्रवेश करने के पक्ष में थे, जिसमें कौन कौन शामिल थे, तो आपको याद रखना चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब क्या थे कि विधायिका में प्रवेश करने के लिए पक्ष में थे। इसी के कारण से क्या हुआ कि कांग्रेस और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब में मुठभेड़ हो गया, जिस कारण से क्या हुआ कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से अलग हो गए, एक अलग पार्टी का निर्माण किए। उस पार्टी का नाम क्या पड़ा, तो आपका स्वराज पार्टी का नाम पड़ा।
स्वराज पार्टी नाम पड़ा, ये बात आपको याद रखना है। और इसका गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। कहीं कहीं पे दिसंबर 1900 क्या लिखा रहता है, 22 ईस्वी भी लिखा रहता है, वो गलत है। 1 जनवरी 1923 ईस्वी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ कि स्वराज पार्टी का गठन हो गया। उसके अध्यक्ष कौन बने, तो चित्तरंजन दास बने थे। और सचिव कौन बने थे, तो आपका मोतीलाल नेहरू बने थे। ये बात आपको याद रखना है। हम लोग को बिहार से इसको देख लेते हैं, स्वराज पार्टी से रिलेट करके। तो क्या हुआ कि बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, ठीक है। और इसके मुख्य नेता कौन थे, प्रमुख नेता कौन थे, तो आपको बताना है श्री कृष्ण सिंह। लेकिन ये अध्यक्ष नहीं बने थे। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो आपको याद रखना है श्री नारायण प्रसाद बने थे बिहार का, ठीक है। और सचिव कौन बने थे, तो अब्दुल बारी बने थे। ये बात आपको याद रखना है स्वराज पार्टी से, बिहार से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन और बिहार से, मतलब साइमन कमीशन को बिहार से रिलेट करके देखते हैं। आखिर में साइमन कमीशन था क्या। हम लोग जानते हैं कि 1919 ईस्वी में क्या हुआ था कि एक रोलेट एक्ट आया था। और जब भी कोई एक्ट आता है या संविधान में सुधार किया जाता है तो उसको देखने के लिए कि ये आपका सही संविधानिक मतलब कि लॉ था या नहीं था, उसको देखने के लिए 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद क्या होता है कि एक कमीशन को बैठाया जाता है। उस कमीशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो सर जॉन साइमन कर रहा था, ठीक है। उसमें 7 सदस्य था, लेकिन सातों के सातों क्या था कि ब्रिटिश था, एक भी भारतीय शामिल नहीं था, ठीक है। इस कारण से क्या हुआ कि इसका विरोध किया गया साइमन कमीशन का। और साइमन कमीशन को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, तो आपको याद रखना है सांविधिक आयोग के भी नाम से जानते हैं। और क्यों जानते हैं, क्योंकि ये जो 1919 का एक्ट था उसमें सुधार करने के लिए, उसमें जांच करने के लिए आया था, इस कारण से, ठीक है। इसमें एक भी भारतीय ना होने के कारण इसको श्वेत आयोग भी कहा जाता है, व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो था भारत में आया था। और इसका विरोध में क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय जो थे मेन भूमिका निभाए थे। और लाला लाजपत राय इसी के विरोध करते हुए क्या हुए थे कि उसमें इनका मृत्यु हो गया था, लाठी चार्ज कर दिया गया था और उनको लाठी से ही मार मार कर क्या किया गया था कि मार दिया गया था, लास्टली वो मर गए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 1928 ईस्वी में अगर पूछे कि साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो 1928 ईस्वी में आया था, फरवरी 1928 ईस्वी में आपका बंबई में आया था, जिसको अभी हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। लेकिन आखिर में इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन क्या हो गया था कि 1927 ईस्वी में हो गया था। कहां पे, तो लंदन में, ब्रिटिश में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको कौन देखे थे, नेतृत्व किए थे, तो हम लोग जानते हैं कि लाला लाजपत राय किए थे। और इसी विद्रोह में इनको क्या हो गया था कि मृत्यु हो गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। बिहार में साइमन कमीशन को हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ कि बिहार में साइमन कमीशन जो था 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ कि सारा जो यहाँ के नौजवान थे वो क्या किए कि विरोध प्रदर्शन किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। आगे हम लोग देखते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी को। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या होता है कि सवाल हमेशा 1 से 2 बनते रहता है। आखिर में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन क्यों हुआ, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन का कारण क्या था, ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो इस संगठन का मुख्य जो योगदान था क्या था कि समाजवादी विचारों को बढ़ाना था और किसान लोगों के क्या करना था कि संगठित करना था। समाजवादी विचार का मतलब क्या होता है कि जो भी अगर काम किया जाए तो वो समाज को देख कर किया जाए। ऐसा नहीं कि जैसे कि अभी 1% के पास क्या है कि सारा रुपया है, वो ऐसा देखकर नहीं किया जाता है। समाजवाद में, समाजवाद में क्या किया जाता है कि जो सबसे नीचे व्यक्ति बैठा है उसको देखकर काम किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो मतलब कि अगर मुख्य उद्देश्य अगर पूछे इस संगठन का तो क्या था कि समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाना था और जो भी किसान लोग हैं और छोटा छोटा जो लोग हैं उनको साथ लाना था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1931 ईस्वी में क्या हुआ कि गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, आराम वृक्ष बेनीपुरी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का क्या किए कि संगठन का स्थापित किए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसका जो औपचारिक संगठन मतलब कि औपचारिक स्थापना कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में क्या हुआ था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक रूप से गठन हुआ। औपचारिक रूप से अगर पूछे तो 1934 ईस्वी में, लेकिन अगर इसका स्थापना पूछे कब हुआ था तो आपको याद रखना है 1931 ईस्वी में, ठीक है।
ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अध्यक्ष कौन बने, तो श्री नरेंद्र देव बने थे। और सचिव कौन बने थे, तो जयप्रकाश नारायण बने थे। जो बार बार आपका सवाल पूछते रहता है कि इसका सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ से। इसके अन्य सदस्य के बारे में अगर पूछते रहता है, देख लेते हैं कि क्या पूछ लेता है कि कौन कौन सा सदस्य इसमें शामिल थे। तो आपको याद रखना है कि राम वृक्ष वेणुपुरी थे, गंगा शरण सिन्हा थे, अब्दुल वारी थे, अरेगेंद्र शुक्ल आदि, ये सब क्या थे, इनके अन्य सदस्य थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार को। सविनय अवज्ञा आंदोलन को डांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। तो आखिर में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था और इसमें क्या क्या चीज हुआ था, ये हम लोग देख लेते हैं। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 ईस्वी में, और इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। ये बात आपको याद रखना। और साथ ही साथ क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक है, प्रस्ताव के अनुरूप क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या हुआ था कि रावी नदी के तट पर, ये भी बात आपको याद रखना है, रावी नदी के तट पे क्या हुआ था कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था भारत का। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, जिसी कारण से क्या हुआ कि बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ किए। ये बात आपको याद रखना है। इसी दिन क्या हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का आरंभ किया गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ, ये पूछ लेता है। तो 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। और एक कहाँ पे हुआ था, तो चंपारण और सारण के जिले में क्या है कि नमकीन मिट्टी से नमक बना कर ये किया गया था। हम लोग जानते हैं कि बिहार जो है कोस्टल एरिया में तो आता नहीं है, बिहार यहाँ पे पड़ता है, बिहार में कोस्टल एरिया पड़ता नहीं है, तो यहाँ पर तो क्या है कि नमक तो बना नहीं सकते हैं। तो चंपारण और सारण जिला है, वहां पर कुछ मिट्टी है जिसमें क्या है कि नमकीन मिट्टी पाया जाता है। वहां पर क्या है कि नमक बनाकर क्या किया गया कि इसका बहिष्कार किया गया। आखिर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का होने का कारण क्या था, हम लोग जानते हैं कि जो नमक था, नमक जो है फ्री में मिलता है, फ्री में बन जाता है, उस पर भी टैक्स लिया जाता था। इसी कारण से महात्मा गांधी जो थे क्या किए थे कि इसका विरोध किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि बिहार में विदेशी वस्त्रों और शराब का क्या किया गया, विरोध किया गया। और मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर अली इमाम थे। ये बात आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुआ था, और साथ ही साथ इसका अध्यक्ष भी था। अध्यक्ष इसका कौन थे, तो आपको याद रखना सर अली इमाम थे। और इसका स्थापना कब हुआ था स्वदेशी लीग का, तो मई 1930 ईस्वी का। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि छपरा जेल के कैदी जो थे बिना वस्त्र का क्या किए थे कि बहिष्कार किए थे, मतलब कि वस्त्र भी नहीं पहन रहे थे। इस विद्रोह का क्या नाम पड़ा, तो नंगी हड़ताल भी पड़ा था। ये भी बात आपको याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि यहाँ पर नमक उत्पादन ना होने के कारण मेन जो था क्या बहिष्कार किया गया था या क्या बंद कर दिया गया था। तो बिहार में क्या किया गया था कि चौकीदारी कर जो होता था उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, और किस जिला में किया गया था, तो आपको याद रखना है सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि जिलों में क्या कर दिया गया कि गवर्नमेंट को चौकीदारी कर देना बंद कर दिया गया बिहार के आदमी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठित घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा, तो ब्रिटिशर के द्वारा। और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया 6 माह के लिए। और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो राजेंद्र प्रसाद जो थे क्या किए गए कि अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करके गए थे। और वो कौन थे, तो भागलपुर के दीप नारायण सिंह थे। उनको क्या किए कि ये मनोनीत करके गए थे अपना उत्तराधिकारी। ये पूछते रहता है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था तो वो अपना उत्तराधिकारी किसको बनाकर गए थे, तो आपको बताना है दीप नारायण सिंह को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी द्वारा आंदोलन को जब तक स्थगित नहीं किया गया था तब तक क्या था कि बिहार में काफी जो था ये सक्रिय भाग में रहा था, एक्टिव रहा था। कौन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार से जो रिलेट करके देखना है इतना ही देखना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो भी बचा हुआ है क्या होगा कि 1 से 2 क्लास में आपका क्या हो जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।